हाय एंड वेलकम टू नेक्स्ट वन इंडिया 5। देखिए अभी अमेरिका का जो कंडीशन है वो वर्स से वर्स हो रहा है। मोर देन 3,200 प्लेसेस पे डोनाल्ड ट्रम्प के अगेंस्ट रैली कर रहा है। एंड इट इज़ इन द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका इस तरह का प्रोटेस्ट अगेंस्ट द वॉर ऑन ईरान, अगेंस्ट द आइस आईसीई जो है आइस का अगेंस्ट में एंड अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रम्प। ये बहुत बड़ा हिस्ट्री में अमेरिका में सबसे बड़ा रैली हो सकता है अगेंस्ट द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द डोनाल्ड ट्रम्प। मगर क्या आपको पता है कि जो वार ईरान वार हो रहा है एंड बहुत सारा जो मिसाइल रॉकेट लॉन्चर जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स इंक्लूडिंग F-35 या फिर आपका पेट्रोल मिसाइल जितना भी यूज़ हो रहा है उसमें आपको भी पैसा है। हाँ, आपको भी पैसा है। देखिए इंडिया पे यूएस का बहुत बड़ा बड़ा कंपनियां एग्जिस्ट करता है। एंड फॉर एग्जांपल एवरीवन इज क्रेजी अबाउट आईफोन। फॉर द फाइनेंशियल ईयर जो 25 तक में यूएस ने ये कंपनी ने एप्पल ने 9 बिलियन अप्रोक्सीमेट 9 बिलियन का रेवेन्यू किया है। ठीक है, इंडियन करेंसी में बोले तो 79,378 करोड़ का बिजनेस किया है। रेवेन्यू, एप्पल इंडिया रेवेन्यू के बारे में बोल रहा हूँ। ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको पता होगा कि बेवरेज जो है, बेवरेज में आप रोज़ मैकडोनल्ड्स का साथ पेप्सी पीते हैं, कोका कोला पीते हैं एंड अदर बहुत सारा चीज़ें आप कंज्यूम करते हैं। मगर शायद आपको पता नहीं होगा कि ये सब कंपनियां जो है ये यूएस के हैं। ठीक है, जैसे कि आपका बेवरेज में जो कोका कोला है ये 18,734 करोड़ का रेवेन्यू करता है 2024-25 पे। कोका कोला खुद पेप्सी करता है 8,877 करोड़। ये कहाँ से है? इंडिया से कर रहा है। तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको, मैं डिटेल्स में और बताऊंगा। जैसे कि ब्रेन विथ इंडियन ओरिजिन ये अलग चीज़ें है। ब्रेन विथ यूएस ओरिजिन, यूएस ओरिजिन में आपको कौन सा सामान यूज़ करते हैं? नंबर वन आईफोन। आईफोन के लिए तो सब लोग क्रेजी है, मगर अब जो खरीदते हैं आईफोन उसका पैसा यूएस कंपनी में जाता है एंड वहाँ से यूएस का जो इकोनॉमी है बढ़ता है। दैट मीन्स यू आर हेल्पिंग द यूएस इकोनॉमी टू ग्रो एवरी टाइम यू परचेज द प्रोडक्ट। ठीक है, देखिए तो ब्रांड्स जो कंज्यूमर ब्रांड्स है उसमें क्या है? कोका कोला ये यूएस एटलांटा जॉर्जिया का जगह से शुरू हुआ है इन 1886। पेप्सी भी कैलिफोर्निया का है, नॉर्थ कैलिफोर्निया का है, यूएस का है। स्प्राइट जो हम लोग पीता है वो भी कोका कोला ने ही लॉन्च किया था 1961 में एज ए कंपिटिटर ऑफ 7 अप। ठीक है, जो लॉन्च किया था। फेंटा जो हम लोग पीता है वो भी यूएस का ही है। ठीक है, दर के आगे जीत है, दर के आगे जीत है। हम लोग बोलते हैं दर के आगे जीत है। हम लोग पीते हैं, हमको लगता है कि सारी इंडिया का यही कॉन्सेप्ट, ये एडवर्टाइजमेंट के लिए बना गया, लेकिन ये एक्वायर्ड बाय पेप्सिको इन 1964 एंड एक्सपेंडेड ग्लोबली। ठीक है, ये पेप्सिको भी यूएस कंपनी ही है, तो 7 अप यूएस कंपनी है। ठीक है, तो हम लोग कितना सारा कंज्यूमर है इंडिया पे जो यूएस इकोनॉमी को बिल्ड करने में मदद करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो इंडियन प्रोडक्ट में आपका कैंपा कोला है, फ्रूटी है, पेपर बोर्ड है, ये सब है जो हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं एंड वी कैन मेक आवर इकोनॉमी मोर, क्या कहते हैं इसमें, हेल्प इकोनॉमी ग्रो पे हेल्प कर सकता है। लेकिन मगर हम लोग इन द नेम ऑफ स्टेटस आईफोन खरीदते हैं, एक आईफोन खरीदते हैं, दैट मीन्स आप जो आईफोन यूज़ कर रहे हैं उसका प्रॉफिट यूएस ले जाता है एंड यूएस अपना मिलिट्री इक्विपमेंट बनाने में यूज़ करता है। ठीक है, सब नहीं, कुछ पार्ट यूज़ करता है। दैट मीन्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यू आर आपका जो पैसा है उसको
यूएस अपना मिलिट्री इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करने में यूज़ करता है। दैट इज़ द थिंग। आप देखो माइक्रोसॉफ्ट का कंपनी यूएस का है, विदाउट माइक्रोसॉफ्ट इंडियन कंपनी एग्जिस्ट करेंगे, इंडियन कॉर्पोरेट लाइफ एग्जिस्ट करेंगे? नहीं करेंगे। वहाँ पे भी हम लोग यूएस को सपोर्ट कर रहे हैं। ह्यूज अमाउंट, ह्यूज मीन्स आप बोल नहीं सकते, ट्रिलियंस में आप सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो आई थिंक वी शुड use Indian manufacturer products so that India, not only India इकोनॉमी ग्रो करे, एट द सेम टाइम यूएस का जो दबदबा है उससे हम लोग को एक छुटकारा मिलना चाहिए। ईरान वॉर पे जिस तरह से इंडियन लोगों ने ईरान को सपोर्ट किया है, खाली मुंह से बोलने से नहीं होगा। आपको यूएस का जो प्रोडक्ट है आप उसको मिनिमाइज करिए। यूज अगर आप साल में 365 डेज में आप 300 डेज आप कोको कोला पीते हैं या फिर पेप्सी पीते हैं या फिर माउंटेन ड्यू पीते हैं, तो आप उसको मिनिमाइज करिए। आप साल में 10-12 बार पीजिए और बाकी दिन जो है इंडियन प्रोडक्ट पीजिए। आईफोन का क्रेजी जो है इंडिया पे है, मगर क्या इससे इंडिया का कुछ फ़ायदा होगा? इफ़ यू यूजिंग आईफोन, क्या इंडिया का कुछ फ़ायदा है? इंडियन कंट्री का कुछ फ़ायदा है? द सेम टाइम आपको जितना सिक्योरिटी है ना, सिक्योरिटी आपको जितना भी है, देयर लॉग इन कभी भी देख सकता है। ठीक है, तो ये एक है जो हम लोग को समझ में आना चाहिए। तो पैसा तो गया यूएस पे, इन ट्रिलियंस बिलियंस में गया है। और अभी मैं बताऊंगा लास्ट पार्ट पे कौन कौन सा कंपनी है जो यूएस में मिलिट्री इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करता है। देखो टॉप में आप बोलेंगे तो शायद लॉकहीड मार्टिन आएंगे, जो F-35 लाइटनिंग, F-16 ब्लैक हॉक्स हेलीकॉप्टर एंड हाइपरसोनिक वेपन जो बनाता है, उनका जो डिफेंस रेवेन्यू रहता है फॉर 2024 जो है 2024 डिफेंस रेवेन्यू है 684 बिलियंस, 684 बिलियंस। तो अब आप कैलकुलेट करिए इंडियन रुपये में। तो हम लोग जो कंज्यूम करता है आईफोन, ड्रिंक्स, ऑल द यूएस प्रोडक्ट जो हम लोग यूज़ करते हैं नोइंगली और नॉन नोइंगली, तो उस पैसा का बहुत बड़ा पार्ट यहाँ पे उनका डिफेंस रेवेन्यू में वो सैंक्शन होता है थ्रू यूएस कांग्रेस। ठीक है, तो नेक्स्ट में आपका देखिए RTX फॉर्मरली नोन एज Raytheon 43.5 बिलियंस, नॉर्ड्रॉप ग्रूमान 36.6 बिलियंस। जैसे कि RTX जो है ये पैट्रियट मिसाइल सिस्टम बनाता है, एडवांस रडार बनाता है, सेंसर बनाता है, एंड आपका जो जनरल डायनेमिक्स 36.5 बिलियंस उसका जो डिफेंस रेवेन्यू है, न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स तक भी बनाता है। तो कौन कौन से सेक्टर पे ये लोग इन्वेस्ट करता है यूएस देखिए। एंड बोइंग कंपनी आप लोगों को पता है कि नॉट ओनली मैन्युफैक्चर कमर्शियल प्लेन्स, ये लोग AH-64 अल्फा, F-15EX ईगल, MQ-25 रिफ्यूलिंग ड्रोन्स तक भी बनाता है। ठीक है, तो है अपार्ट फ्रॉम दैट यूएस स्पेस एक्स को भी बहुत सारा फंडिंग करता है। स्पेस एक्स जो है आपको पता है कि इलोन मस्क है। तो आपका जो पैसा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूएस को मिलता है थ्रू देयर कंपनी, यूएस गवर्नमेंट को मिलता है। एंड यूएस गवर्नमेंट उसमें से बहुत बड़ा अमाउंट, बहुत बड़ा परसेंटेज अपना डिफेंस रेवेन्यू, डिफेंस बजट में वो स्पेंड करता है। तो मेरा एक ही सवाल है आप लोगों से, इफ़ यू आर सीरियस कि इंडिया का पास खुद का अगर S-400 के जैसा क्या बोलते हैं वो खुद का एयर डिफेंस रहे, तो हम लोग को इस बारे में सोचना पड़ेगा कि
instead of making the other country, making the USA more powerful by consuming their products, तो हम लोग को अपना प्रोडक्ट कंज्यूम ज़्यादा करना पड़ेगा ताकि हम लोग के पास एयर डिफेंस सिस्टम अच्छा रहे, खुद का रहे, हमारे पास खुद का फाइटर, एडवांस फाइटर जेट रहे, खुद का एडवांस मिसाइल सिस्टम रहे, खुद का एडवांस न्यूक्लियर सबमरीन बहुत ही संख्या में रहना चाहिए। एंड एडवांस हम लोग का जो आर्मी है उसके पास एडवांस वेपन्स है, बिकॉज तभी जाके वी कैन साउट, वी कैन क्लियरली से व्हाट एग्जैक्टली वी स्टैंड फॉर। आज इंडिया क्लियरली क्यों स्टैंड नहीं कर पाता है इन फ्रंट ऑफ द यूएस, इन फ्रंट ऑफ द इजराइल? बिकॉज वी आर डिपेंडेंट ऑन देम। टेक्नोलॉजी हम लोग इजराइल से मिलता है, मिलिट्री टेक्नोलॉजी यूएस से क्या मिलता है, यूएस से बहुत सारा हम लोग का मिलिट्री इक्विपमेंट मिलता है, रशिया से हम लोग फाइटर जेट्स एंड S-400 ले रहा है। तो एवरी जो टॉप नॉच वार में जो चाहिए, वी आर डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्री। तो इस बारे में भारत सरकार जानता है, मगर हमारे जो पब्लिक है ना, अंधाधुन ही वी आर कंज्यूमिंग अदर प्रोडक्ट्स, अदर country products. So it is not good for the development of our country. If you are not क्या बोलते हैं, सेल्फ ही मैन्युफैक्चर ना कर पाए, तो आई डोंट थिंक वी कैन नॉट रेज आवर वॉइस लाउडली। आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया क्यों डोनाल्ड ट्रम्प अगर एक लाइन कहते हैं तो वो क्यों रिप्लाई नहीं दे पाता है? बिकॉज वी आर डिपेंडेंट ऑन Israel, we are dependent on US, we are dependent on many countries, even for energy, we are dependent on other countries. Everybody should know कि हम लोग क्या गलती कर रहा है। If we are doing something wrong, then it's time to change. आपका स्टेटस मेंटेन करने के लिए मैं भी चाहता हूँ कि iPhone 17 के बाद 18, 19, 22 भी यूज़ करें, मगर उससे देश का फ़ायदा है या देश का नुकसान है? आप कोको कोला पीते हैं तो देश का फ़ायदा है या देश का नुकसान है? आप पेप्सी पीते हैं तो देश का फ़ायदा है या देश का नुकसान है? बिलियंस एंड बिलियंस में वो लोग रेवेन्यू अर्न करता है और मिलता है हम लोगों को क्या? कुछ नहीं। तो आप सोचिए and support the Indian product, because हम लोग अपना कंट्री को अगर on the top of the world ले जाना है तो we have to stand for our product. So see you soon in my next video. Till then, goodbye and Jai Hind.